हाय गाइस। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 में प्रदत्त संबंध के बारे में जानेंगे। हमें इस प्रश्नावली में संबंध 3 प्रकार के पढ़ने हैं: स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। इन तीनों के बारे में पहले जानकारी लेंगे, फिर इसके बाद प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करेंगे। और मैं जिस तरीके का जिक्र इसमें करूँगा वो तरीका मेरा सबसे अलग होगा और एडवांस होगा। देखेंगे कि मैं जिस तरीके का यूज करूँगा पहले प्रश्न में, तो वही तरीका मैं आने वाले प्रश्नों में अपनाऊंगा, जिससे कोई दिक्कत न उत्पन्न हो। तो हम उस प्रश्नावली 1.1 को हल करने से पहले संबंध के बारे में जानेंगे। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन संबंध, देयर आर 3 टाइप्स। First is स्वतुल्य, which is named reflexive. Second, सममित. थर्ड, संक्रामक। इनके बारे में हमें जानकारी लेना है। इनको मैं एक उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। मान लेते हैं कोई रिलेशन है जो इस प्रकार प्रदत्त है। मान लेते हैं कोई एक समुच्चय A सच दैट 1,2 मान लेते हैं, और रिलेशन इस प्रकार परिभाषित है कि 1,1 1,2 2,2 मीन्स ये क्या है? डोमेन। हम सब ने 11वीं में पढ़ा है कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, ये ए है, ये भी इस प्रकार परिभाषित है। आर इस प्रकार परिभाषित है। A to A। ए में जो एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 दिए, इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं, छोटा सा बनाएंगे। ये डोमेन, कोडोमेन। ये जो प्रश्नावली है हमारे मित्रों को सबसे ज़्यादा कठिन लगती है क्लास 12 में, तो इसी को सरल बनाने के लिए मैं ये क्लास ले रहा हूँ। मुझे आशा है कि ये आपको क्लास पसंद आएगी। हमें सेट ए में जो एलिमेंट दिए गए हैं 1 2। अब स्वतुल्य के बारे में जानेंगे। यहाँ स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य पहला हेडिंग स्वतुल्य। स्वतुल्य को, स्व का मतलब क्या है? स्वयं। अतुल्य का मतलब बराबर। स्वतुल्य स्वयं के बराबर। कहूँ 1 के बराबर क्या होगा? 1। 2 के बराबर क्या होगा? 2। तो इसी प्रकार स्वतुल्य का अर्थ है स्वयं के बराबर। स्वतुल्य का डेफिनेशन ये है कि सेट में, डोमेन में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, हमें एलिमेंट 1 2 दिया गया है, 1 का जो इमेज है कोडोमेन में 1 के साथ ही होना चाहिए, 2 का 2 के साथ ही होना चाहिए, इतना होना ही चाहिए। मान लेते हैं 2 का 1 के साथ है। अब क्या ये स्वतुल्य है? बिल्कुल है। क्यों? ये प्रदत्त इस प्रकार हो गया संबंध कि 1,1 2,2 और
2,1 बिल्कुल है। हमें स्वतुल्य के लाने ये चाहिए कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, हमें दिए गए हैं 1 और 2, इसका इमेज स्वयं के साथ है, बिल्कुल है। 1 का इमेज 1 के साथ है, ठीक है। 2 का इमेज 2 के साथ है, बिल्कुल है, 2 का इमेज 2 के साथ है। अब इसके अलावा और कोई संबंध बन जाए 2 के साथ, 1 के साथ, 1 का इमेज और किसी के साथ हो जाए, 2 का इमेज और किसी के साथ हो जाए, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, एक्स्ट्रा इमेज होगी, लेकिन स्वयं के साथ जरूर होना चाहिए स्वतुल्य के लाने। तो स्वतुल्य का डेफिनेशन ये है कि ए, यदि ए बिलोंग्स टू, माना ए बिलोंग्स टू सेट ए तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए, इसका क्या मतलब, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यही तो हमें समझ में नहीं आता। हम अभी तक क्या करते हैं, 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं में हम बीजगणित तो ज़्यादा पढ़ते थे। इस तरह के जो ये एलिमेंट्री मैथ है, एलिमेंट्री है, तो इस तरह के हम नहीं पढ़ते थे, तो जिसके कारण हमें यह भाव होता है, कमी होती है कि इनसे हम वंचित रह जाते हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे और यही हमारा मैथमेटिक्स होगा इस चैप्टर में संबंध है, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू आर, ए यहाँ या तो 1 है या 2 है। कहने का अर्थ ये है, ए वो एलिमेंट है, ए से लिया गया वो एलिमेंट है, जैसे ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और यदि एलिमेंट दिए होते तो वो भी हो सकता है। ये फॉर ऑल के लिए है, ये प्रत्येक मान ए से कोई भी एलिमेंट लेंगे, मान लेते हैं 1 ले लिए, तो ये केवल 1 के लाने नहीं होगा, 1 के लाने भी होगा, 2 के लाने, तो मान लेते हैं 3 है तो 3 के लाने भी होगा। ये फॉर ऑल वैल्यू के लाने हैं, ये एक मान के लिए नहीं है। तो ए बिलोंग्स टू आर, कहने का अर्थ ये है कि कोई भी एलिमेंट स्वयं के साथ हो, इमेज बनाता है और वो आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आर से ये ए बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लाने। ये अब सम्मित का भी यही सिमेट्रिक थोड़ा सा वो अलग है। ए बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं कोई 2 एलिमेंट है ए वो ए से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार के ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई करना चाहिए ए बिलोंग्स टू आर। अब थर्ड ये है संक्रामक। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझने की जरूरत है। संक्रामक को बोलते हैं ट्रांजिटिव A, B, बिलोंग्स टू A, A, B बिलोंग्स टू R। इस प्रकार लिख दीजिए। इस प्रकार की A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाई मस्ट बी A, C बिलोंग्स टू R। ऐसा होना चाहिए। देखो दिख रहा है ये पार्ट, नहीं दिख रहा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। लिखा इस प्रकार है कि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, C बिलोंग्स टू R। ये है मेथड। वो संबंध ऐसा होना चाहिए, तब हम संक्रामक कह पाएंगे। अगर ऐसा है तो सम्मित कहेंगे, ऐसा है तो स्वतुल्य कहेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हो सकता है आपको यहाँ समझ में ना आया हो। आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, हम अभी करने जा रहे हैं, उसमें आपको ये पूरा A to Z समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं।
यहाँ थोड़ा मुझे समझाने की ज़रूरत थी ताकि आने वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाए, ज़्यादा समझाना ना पड़े। वहाँ हालांकि और अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए पहले से। प्रश्नावली 1.1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1 में क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट ये दिया गया है कि सेट ए इक्वल टू 1 to 14 तक एलिमेंट हैं में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है, हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। लिखेंगे हल आफ्टर दैट दी राइट दिया है क्या दिया है, सेट ए इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट होता है 1, 2, 3 ... 13, 14 and R is defined x, y such that 3x minus y is equal to 0। ये हमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। हम इसकी स्वतुल्यता की जांच करेंगे। स्वतुल्य की जांच करेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। स्वतुल्य हम मान लेते हैं, माना यहाँ एलिमेंट जो है x और y है। एलिमेंट क्या है, x और y है। तो माना x कहाँ से मैं ले रहा हूँ, डोमेन से ले रहा हूँ, बिलोंग्स टू a। कहाँ से ले रहा हूँ, डोमेन से, मतलब सेट a से ले रहा हूँ। x कुछ भी 1 से 14 तक कुछ भी हो सकता है। जनरली रूप में ले रहा हूँ और जनरली रूप में ही पूरा हम चेक करेंगे कि स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या तीनों है या कुछ इसी प्रकार हम चेक करेंगे। माने x बिलोंग्स टू a, हम चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कहने का अर्थ ये है हमारी भाषा में x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये है कि x और y r में हैं, पर तब है जब 3x माइनस वाई का परिणाम जो है 0 है, ऐसा है कहने का। अब देखिए, अगर मैं कहूँ, अब देखिए हमें स्वतुल्य के लाने क्या चाहिए कि जो हमने x को a से लिया है तो x, बिलोंग्स टू r हो जाए, यही तब हम स्वतुल्य कह पाएंगे। इसके लाने हमें एक संबंध हो सेटिस्फाई करना होगा, इसी तरह का, वो होगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 0। ऐसा हो जाए तो हम ऐसा कहेंगे, x, बिलोंग्स टू r हो जाएगा तो हम स्वतुल्य कह देंगे, ऐसा कह देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं x, y r में है, तब कहते हैं जब ऐसा हो। अगर हम कहें कि ऐसा कहना है तो कैसे, यहाँ संबंध क्या सेटिस्फाई करना होगा, 3x माइनस x इज इक्वल टू 0 हो जाए। हम जानते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे अब चूंकि 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, इसे घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। ये जो है 0 के बराबर नहीं, ठीक है। 2x 0 के बराबर नहीं हो सकता, 2x 2x के बराबर होगा, 0 0 के बराबर होगा, तो 2x 0 के बराबर नहीं है। जबकि हमें लाना क्या था, 0। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम कहते हैं कि x, y r में तब है, तब हम कहेंगे जब 3x माइनस वाई, कहने का अर्थ जैसे ऐसा समझिए,
हमें संबंध ऐसा दिया गया है 3, ठीक है 3 हमने लिख लिया। यहाँ x है तो x का कंपोनेंट x है, माइनस y, यहाँ y है, y दिया है। अब यहाँ देखिए यहाँ y है तब y है, यदि x बिलोंग्स टू r कह दूँ तो हम यहाँ फिर क्या रखेंगे, x रखेंगे, ऐसा रखेंगे। यहाँ y है, 3x माइनस y का परिणाम जो है 0 है, तो 3x माइनस x का परिणाम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब हम स्वतुल कहेंगे। जबकि आ ही नहीं रहा, आ नहीं रहा तो इम्प्लाई नहीं कर रहा, क्या नहीं इम्प्लाई कर रहा, x बिलोंग्स टू r और ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ A, ठीक है। अतः कंक्लूजन में लिखेंगे दिया गया या प्रदत्त संबंध हो R स्वतुल नहीं है, स्वतुल नहीं है, hence the defined relation R is not a reflexive। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, सम्मित। हो सकता है अभी ये समझ में ना आ रहा हो, सेकंड पार्ट जब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करने जाएंगे उसमें आपको ये और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। बस मेरा यही नियम रहेगा, देखते जाइए, एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा मुझे भी पता है, लेकिन मुझे ये आशा जरूर है कि अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो आपका परसेंटेज अभी के मुकाबले दुगना से तिगना हो जाएगा, ठीक है। तो सममित के बारे में हम चेक करेंगे, सिमेट्रिक, ठीक है। माना कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन से a, b बिलोंग्स टू A। सेट से मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिया। चूंकि हम क्या जानते हैं, माफ करना, यहाँ एलिमेंट x y है ना कि a b। चूंकि x, y बिलोंग्स टू r पर तब जब 3x माइनस y का परिणाम 0 हो गए, इस तरह है तब हम ऐसा कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ सम्मित के लिए क्या चाहिए, अब हमें अगर हमें सम्मित कहना है तो आप कहेंगे भैया y, x बिलोंग्स टू r कह दीजिए, पर एक शर्त पर, यदि 3y माइनस x इक्वल टू 0 कह दो तो ऐसा कहेंगे। यदि ऐसा हो जाएगा तो हम सिमेट्रिक कह देंगे। यही है, हम जब ऐसा कहते हैं तब ऐसा कह पाते हैं। अगर ऐसा कहना है, इसको उलट करना है, तो ऐसा संबंध सेटिस्फाई करना होगा, तो हम इसे सेटिस्फाई करेंगे। देखिए यहाँ यदि आप देखें तो y का मान जो है 3x है, ठीक है। 3x है। अब 3y माइनस x, 3y माइनस x इक्वल टू 3, नहीं ये नहीं, इसको ऐसा है तो y का मान 3x है। हमें सममिति की जांच करना है y, x की, तो ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई y की वैल्यू 3x हो गई, यहाँ 3y माइनस x, इसका परिणाम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हम रखेंगे 3y की वैल्यू क्या है, 3x है, माइनस x इक्वल टू 9x माइनस x, ये x है, ठीक है। x ये कितना बन जाएगा, 8x। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है। अब ये 0 के बराबर नहीं है, हमें लाना क्या था, इसका परिणाम जो है 0 होना चाहिए। जबकि 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे दिस इम्प्लाई y, x does not belongs to R for all x, y belongs to set of A। x, y से जो एलिमेंट हमने अज्यूम किए थे
उसके लाने ये संबंध जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाया, इसलिए हम कहे कि y, x आर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कहने का अर्थ है। तो इस प्रकार हम कंक्लूजन लिखेंगे, इस प्रकार x, y बिलोंग्स टू आर, बट क्या इम्प्लाई नहीं करता, क्या नहीं करता, y, x बिलोंग्स टू आर, ऐसा इम्प्लाई नहीं करता। ये तो ऐसा हमने अज्यूम है किया, और ये इम्प्लाई नहीं करता, तो लिखेंगे अतः प्रदत्त संबंध आर सम्मित नहीं है। मेरी राइटिंग तो देख ही रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, संक्रामक की जांच करेंगे। थर्ड संक्रामक ट्रांजिटिव। मान लेते हैं कोई 3 एलिमेंट हम सेट ए से ले लिए, माना x, y, z बिलोंग्स टू ए। ये एक मिनट में इनको डाल लूं। देखिए बिलोंग्स टू ए, अब दिख रहा होगा। इस प्रकार ये बिलोंग करते हैं कि x, y बिलोंग्स टू आर तथा y, z बिलोंग्स टू आर। अब हम क्या जानते हैं, चूंकि x, y बिलोंग्स टू आर पर तब जब 3x - y इक्वल टू 0 हो गए, 3x - y इक्वल टू 0 हो। कहने का अर्थ है कि 3x - y का जो परिणाम है 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि ऐसा है। तथा y, z यदि हमें कहना है, ऐसा तो हम अज्यूम किए हैं ना, ऐसा अज्यूम किए हैं, तो यदि ऐसा कहना है तो हमें क्या यहाँ रखना पड़ेगा, 3y - z इक्वल टू 0, ऐसा ही रखना पड़ेगा। यदि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें अब संक्रामक करने के लिए क्या चाहिए, संक्रामक करने के लिए चाहिए कि x, z बिलोंग्स टू r पर तब जब 3x - z इक्वल टू 0 हो, ऐसा चाहिए। हम निकालेंगे, y का तो कंपोनेंट चाहिए ना, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू 3x। यहाँ से समीकरण दिस इम्प्लाई 3y - z इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। 3y की जगह हम लिखेंगे 3x - z इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई 9, माफ करना, हाँ यहाँ 0 चल रहा था, ठीक है। 9x - z इक्वल टू 0, हमें लाना क्या था, 3x - z इक्वल टू 0। आ क्या गया, ये तो इम्प्लाई नहीं करता, ये इम्प्लाई नहीं करता 3x - z इक्वल टू 0। अतः क्या पहले लिखेंगे, मुझे लगता है कि अब दिख रहा होगा, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाई x, z does not belongs to R for all x, y, z belongs to A। इस प्रकार x, y belongs to R तथा y, z belongs to R, हमने ऐसा मान तो लिया पर इम्प्लाई नहीं किया x, z belongs to R, अतः क्या लिखेंगे, अतः
प्रदत्त संबंध या परिभाषित संबंध या संबंध घर लिख लें। प्रदत्त संबंध आर एक सम्मित ओ संक्रामक संबंध नहीं है। ये है, इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें और ज़्यादा तुम्हारा परसेंटेज बढ़ जाएगा समझने का, कॉन्सेप्ट क्लियर होने का। मेरी तबीयत थोड़ा डाउन है तो आवाज़ कम आ सकती है, इसके लिए एडजस्ट करना। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है, वो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में हमें एक सेट दिया गया है n दिया गया है। n क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज सेड इन हिंदी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नंबर। और R is defined like R is equal to x comma y such that y is equal to x plus 5 but condition is x less than 4। ये हमें प्रदत्त है। हम इसके स्वतुल्य की जांच करेंगे। स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, ठीक है। वही तरीका अपनाएंगे जो पहले क्वेश्चन में अपनाएंगे। माना, चेक कर लीजिएगा, माना x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चूंकि हम क्या जानते हैं x, y R में है, पर तब है जब y का मान x प्लस 5 हो। ऐसा है। अगर मैं कहूँ इम्प्लाई करूँ, अब देखिए, अब चूंकि हमें स्वतुल्य के लाने क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू R चाहिए, ये चाहिए। इसके लाने संबंध क्या सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई ये करना है कि x प्लस 5 के बराबर हो जाए, ऐसा ही सेटिस्फाई करना है। हम x, y बिलोंग्स टू R तब कहते हैं जब y मतलब y जो है x प्लस 5 हो। x यहाँ x बिलोंग्स टू R तब कहेंगे जब ये x बराबर हो x प्लस 5 के, ऐसा ही कहेंगे। तो हम ऐसा करेंगे। अब x, दिस इम्प्लाई x does not equal to x plus 5, does not is equal to होता है क्या, x plus 5 के बराबर नहीं होगा। तो this imply x belongs to does not belongs to R for all x belongs to नेचुरल नंबर, ऐसा हो जाएगा। तो कंक्लूजन में लिखेंगे अतः प्रदत्त संबंध R संबंध प्रदत्त संबंध R स्वतुल्य नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट सममिति की जांच करेंगे। सममिति, सिमेट्रिक, ठीक है। लेट कर लेते हैं। माना x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चूंकि हम क्या जानते हैं x, y बिलोंग्स टू R में तब है जब y की जो वैल्यू है वो x प्लस 5 हो गई। ऐसा ही तो दिया गया, x प्लस 5, ऐसा हमें दिया गया। अब हमें सममिति के लिए चाहिए y, x बिलोंग्स टू R। इसके लिए एक संबंध को सेटिस्फाई करना है। क्या वो करना है, x का मान y प्लस 5 हो गई, ऐसा करना होगा। तो अब देखिए, लिखेंगे यहाँ
5 को इधर ले आइए, y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू वाई माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं, उलट सकते हैं। हमें लाना क्या था, x का मान y प्लस 5 ना कि y माइनस 5। तो इम्प्लाई क्या नहीं किया, इम्प्लाई नहीं किया कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, ऐसा इम्प्लाई नहीं किया। तो दिस इम्प्लाई y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः या इस प्रकार x कॉमा वाई तो r में है, लेकिन y कॉमा एक्स r में नहीं है। अगर ये नहीं है तो हम कैसे कह पाएंगे कि सममिति है? तो लिखेंगे अतः प्रदत्त संबंध R सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये हमारा कंक्लूजन के रूप में निकला कि जो प्रदत्त संबंध R है वो सममित नहीं है। हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ेंगे, वो है संक्रामक। थर्ड पार्ट इज संक्रामक, ट्रांजिटिव लेट कर लेते हैं। माना 3 एलिमेंट है, x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेट x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस प्रकार कि x y इस प्रकार बिलोंग करते हैं ये 3 एलिमेंट n से कि x y R में है तथा y z R में है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते ये हैं कि x y यदि R में है पर तब है जब y का मान x प्लस 5 हो। ठीक है, और क्या, हम y z बिलोंग्स टू R तब कहते हैं जब z का मान y प्लस 5 हो। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे। अब हमें क्या लाना है, संक्रामक को पुष्ट करने के लिए हमें चाहिए एक, माफ करना, यहाँ y z है, y z यहाँ दिया ना, y z, y इज इक्वल टू z प्लस, नहीं ठीक है x y ही है। अब हमें जांच क्या करना है, x z बिलोंग्स टू R हो चाहिए। इसके लाने हमें संबंध को सेटिस्फाई करना है, z इज इक्वल टू x प्लस 5, ये लाना होगा, तब ऐसा कहेंगे, मतलब x z R में होगा तब हम संक्रामक कह पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम संक्रामक नहीं कह पाएंगे। तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखेंगे तो दिस इम्प्लाई z इज इक्वल टू वाई प्लस 5 हमें दिया है, z इज इक्वल टू y का मान है x प्लस 5 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस 10। हमें लाना क्या था, z इज इक्वल टू x प्लस 5, आ क्या गया z इज इक्वल टू x प्लस 10। तो इम्प्लाई क्या नहीं किया, इम्प्लाई ये नहीं किया z इज इक्वल टू x प्लस 5। तो हम क्या कहेंगे, अब हम यही कहेंगे कि x z R में नहीं है। अब ये एक वैल्यू लाने नहीं, x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये प्रत्येक मान के लाने। अतः यहाँ लिख लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन हम यहाँ लिखेंगे, इस प्रकार x y बिलोंग्स टू R तथा y z बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाई नॉट इम्प्लाई x z बिलोंग्स टू R।
ऐसा यहाँ वो ऐसा लगा देना, यहाँ हम लगा चुके हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन निकला ये क्या था, प्रदत्त संबंध हो आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। द डिफाइंड फंक्शन, द डिफाइंड रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा कंक्लूजन। अब हम